यरूशलेम की एक नवाही पहाड़ी पर खड़ी यादगार सैमुएल नबी की जाए तदफीन का निशान है। ये तामीर सलीबी जंगजुओं के कायम करदा एक इबादत खाने का हिस्सा थी, क्योंकि मसीहियत यसू तक नबूवत के रास्त खत बशारत का सिलसिला है। यसू नासरी की पैदाइश तक एक मुस्तकिल और मुसलसल नवीद है। आज ये एक मस्जिद है, क्योंकि मुसलमान भी कदीम यहूदी नबियों के कलाम पर ईमान रखते हैं। ये नबी कौन थे? ये खुदावंद खुदा के मुंतखब और बरगुज़िदा बंदे थे, जिन्हें खुदावंद खुदा ने अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए चुना। जिसकी मानिंद तुम में से ये नबी सैमुएल है। सैमुएल ने कहा, फरजंदान इसराइल फलस्तीनी हमलावरों के चंगुल से रिहा करा लिए जाएंगे, बशर्ते कि वो खुदावंद खुदा का ख्याल रखें। तो मैं इससे ज्यादा भी देता। नबी नातान, तुमने जिन्होंने बादशाह दाऊद को राह रास्त पर लाकर उसके घर की बदी दूर की और उसकी बीवी को अपनी बीवी बना लिया और उसे तहतीक किया। नबी अहिया, जिन्होंने कहा कि इसराइल की सल्तनत दाऊद के बेटे सलमान के बाद टुकड़े टुकड़े कर दी जाएगी। हाथ से लेकर, क्योंकि वो मुझे भूल गया। इसराइल को मसाइब से दो चार करने वाले तुम हो। नबी इलियास, जिन्होंने बादशाह अहियाब को सजा दी बाल के झूठे नबियों की पैरवी और बाल की परस्तिश पर। तू जिसने बाल की पैरवी बनाम इसराइल। सैमुएल खुदा का खासुल खास बंदा था, जबकि वो अभी पैदा भी नहीं हुआ था। क्या मैं तुम्हें 10 बेटों से बेहतर नहीं? अपनी बंदी की पस्त हाली पर नजर कर, अपनी बंदी को फर्जंद नरीना अता कर। खुदाबंद खुदाबंद खुदाबंद। तू कब तक नशे में बहकेगी? इस खुमार से निकल। नहीं, हरगिज नहीं मेरे आका। मैं नहीं पी। मैंने तो खुदावंदे खुदा के आगे अपनी जान उड़ेल दी है। अपनी बंदी को खबीस औरतों में शुमार ना कर। मैंने तो अपने दुख की बात की है खुदावंद। सलामती में लौट जा। इसराइल का खुदा तेरी मुराद पूरी करेगा। तेरी बंदी तेरी निगाह में मोतबर हो खुदावन। आली शेलो का कहान था। शेलो इसराइल के बच्चों फर्जंदान इसराइल की मरकजी जाए इबादत थी, क्योंकि अभी यरूशलेम में कोई सोमा कोई हैकल नहीं थी। इस नबिया खातून का नाम हन्ना था। हन्ना इल्काना की बीवी थी। मुकर्रर वक्त पर काहन आली की नवीद के मुताबिक उसने एक बेटे को जन्म दिया। उसने उसका नाम सैमुएल रखा, क्योंकि उसने उसे खुदा से मांगा था। वक्त आने पर वो अपने पहलौते बेटे फूल, शराब, बहुत सी सदकात, आटे का थैला, मय का मशकीजा और कुर्बानियां नजर गुजराने साथ लाई।
औरत हूँ जो तेरे पास खड़ी इस बच्चे के लिए दुआ गो थी और खुदावंद खुदा ने मेरी मुराद पूरी कर दी। सब मैंने इसे खुदावंद खुदा को आरत दिया। जब तक इसकी सांस में सांस है, ये खुदावंद की आरत है। मैं तेरी रजा से खुश हूँ। सैमुएल काहन आली के घर में जवानी तक पहुंचा, कलमा खुदा की तालीम हासिल की और दुनिया के तौर तरीके सीखे। उस जमाने में कोई मरकजी हुकूमत नहीं थी, कोई मुरत्तब मजहब न था। फर्जंदान इस्राइल उस कानून से वाकिफ थे जो उनके लिए मूसा को कोहे सीना पर दिया गया था, लेकिन हर कोई उसी रविश पर चल पड़ता जो उसकी निगाहों को फली लगती। आली के बेटे हुफनी और फिनहास खुजात के तौर पर खुदावंद के चढ़ावों में से कच्ची चर्बी और खुदावंद के हुजूर गुजरान न जानने वाली नजरों से कच्चा गोश्त तलब करते रहे और कांटे मार मार कर अपना हिस्सा उठाते रहे और लोगों के दिलों में अपने मजहब और मुकद्दस रस्मों से बरगश्तगी पैदा करते रहे। उस वक्त तक आली बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसको मालूम था कि उसके बेटे क्या गुनाह कर रहे हैं और उसे यह भी मालूम था कि खुदावंद खुदा नाराज होगा। सैमुएल, मेरे बेटे, मैं हाजिर हूं। वो क्या बात है जो खुदावंद ने तुझसे कही? मुझसे मत छुपा। ये उसके पसंदीदा शागिर्द सैमुएल थे जिन्हें खुदावंद ने अपने कलमे के लिए चुना था। आली के घराने के खिलाफ शुरू से आखिर तक मुझे हर बात को पूरा करना है। मैं उस घराने को फतवा दूंगा। हुफनी और फिनहास क्या एक ही दिन दोनों मर जाएंगे? काहन बूढ़ा था। इस्राइल के कबाइल के लिए यह मुश्किल दौर था। फलस्तीनी एक बार फिर इस्राइल पर चढ़ दौड़े थे। एक तबाहकुन जंग के बाद पैगाम रसां शेलो रवाने किए गए ताकि खुदावंद का संदूक शहादत लाया जा सके, वो उनके दरमियान हो और फतह मुमकिन हो सके। खुदावंद ने हमें फिर फलस्तीनियों के आगे सरनेगो कर दिया। रब्बुल अफ़वाज क्रोबी नशीं का संदूक शहादत हमारे साथ करें ताकि फतेह हमारे साथ हो और हम दुश्मनों के हाथ से बच निकलें। खुदावंद का संदूक शहादत, रब्बुल अफ़वाज का संदूक शहादत। संदूक शहादत इस खैमे में। आली के दोनों बेटे हुफनी और फिनहास रब्बुल अफ़वाज के संदूक शहादत के साथ थे और जब खुदावंद का संदूक शहादत लश्करगाह में पहुंचा तो तमाम इस्राएली बड़े जोर से ललकारे, लेकिन एक और तबाही उनकी मुंतजिर थी।
یہ بین کس پر ہے؟ اس رونے دھونے کا کیا مطلب ہے؟ میں لشکر سے بھاگ آیا ہوں، اسرائیل فلسطینیوں کے سامنے سے بھاگ اٹھا۔ کیوں؟ وہاں کیا ہوا؟ ایک قتل عام بپا تھا، تمہارے دونوں بیٹے بھی نہیں رہے، حفنی اور فنحاس بھی گئے، اور رب الافواج کا صندوق شہادت بھی۔ بزرگ علی بینائی تو کھو ہی چکا تھا، اب ایک ہی دن میں دونوں بیٹے بھی کھو بیٹھا۔ رب الافواج کا صندوق شہادت بھی فلسطینی لے اڑے۔ علی جیتا تو کس کے لیے؟ سیمول کے لیے عہد پورا کرنے کا یہی لمحہ تھا، قبائل کو یکجا کرنے کا وقت یہی تھا۔ فلسطینیوں کے ہاتھ سے بچاؤ، ہمیں فلسطینیوں کے قتل سے بچاؤ، ہمیں فلسطینیوں کے ہاتھ سے نکالو، ہمیں فلسطینیوں کے قتل سے نکالو، ہم سے بچا لو۔ بنام اسرائیل! سیمول کی تقریر اسرائیل کی رہنما تھی، فلسطینیوں سے بچنے کے لیے ایک عظیم پیغام، لیکن جو اس کی عمر بڑھتی گئی لوگوں کا اضطراب بھی بڑھتا گیا۔ سیموئیل تو عمر رسیدہ ہے، تیرے بیٹے تیری راہ پر نہیں چلتے، اب تو ہم پر ایک بادشاہ قائم کر جو ہمارے درمیان حکمرانی کرے جیسا کہ سب قوموں میں ہے۔ خداوند نے سیموئیل کو بتایا کہ لوگ اپنے نبی کو رد نہیں کر رہے بلکہ خدا کی حکمرانی کو رد کر رہے ہیں۔ خداوند نے کہا، تو ان کی بات سن اور جتلا دے کہ وہ کیا مانگ رہے ہیں اور انہیں اس کی کیا قیمت دینا ہوگی۔